नमस्कार। सरसों 100-150 रुपए किलो से लेकर 1000 रुपए किलो तक मार्केट में मिलती है। अलग अलग पैकिंग में आती है, बड़ी सुंदर सुंदर पैकिंग में आती है। लेकिन कई बार हम किसान से सुनते हैं कि साहब हमारे तो 100 रुपए किलो या 150 रुपए किलो वाली सरसों या 200 रुपए किलो वाली सरसों ज्यादा अच्छी निकली बजाय के 1000 रुपए किलो वाली की। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सुंदर सुंदर पैकिंग में जो सरसों आ रही है क्या वो वास्तव में इतनी सुंदर है क्या। आज हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान है, आप हैं राजकुमार जी जैन साहब, जिन्होंने सरसों की एक वैरायटी विकसित की है। NIF में वो वैरायटी विकसित रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसका, और वैरायटी डेवलपमेंट के वो प्रोसेस में कैसे इन्होंने वैरायटी डेवलपमेंट की, क्या उस वैरायटी की खास चीजें, ये सब चीजें हम राजकुमार जी से जानने वाले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कुछ आपने जो वैरायटी डेवलप की है RTB 16 जी, बहुत पॉपुलर है, बहुत किसानों के बीच में पॉपुलर, अलग अलग जगह पॉपुलर है। आपने इसको कैसे विकसित किया? ये 2011 में एक पौधा था, वो पौधा अलग ही था, एक नजर आ रहा था। मतलब उसकी जो फ्लावरिंग वगैरह, उसकी जो फलें आ रही थी ना, तो शुरू से नजर थी। मैंने कहा ये अलग ही कोई मतलब है, तो उसमें निगाह रखी। निगाह रखने के बाद क्या हुआ कि उसको जब उसकी पूरी पक गई तो ध्यान रखे उसको, जो तो ये पौधा मतलब अंदर ही जब मेरे पे ही था, तो उसको कटवाया, मतलब आया और उसको मतलब तिरपाल पे करके तो 200 ग्राम सरसों उसमें निकली। तो मैंने उसको अलग ही रख लिया 200 ग्राम को, और फिर अगले साल उसको एक अलग ही प्लाट में उसको सोइंग कर दी। तो 200 ग्राम जो 4 क्विंटल निकली। लेबर जो काटने वाली थी उसको 200 ग्राम वाली सरसों जो बिजाई करी थी, तो लेबर हैरान लगी उसके हाथ में, मतलब वो काटी ना तो बहुत भारी लगी। तो लेबर के कि ये तो बहुत भारी सरसों है, अलग है कुछ। हाँ, तो हमने उसको किसी को कोई प्रचार नहीं किया, फिर हम खुद करते रहे खेतों में। दूसरी अदर सरसों भी लगाते हैं, जैसे मान लो हाइब्रिड भी लगाते हैं, श्री राम 1666 भी लगाई, उमंग की भी लगाई। मतलब मेरी आदत है क्या कि हर से नए नए बीज लगाने की। लेकिन जब भी लगाता हूँ तो मतलब मेरी वाली की उपज ज्यादा बैठती, तो जब भी लगाई तो मतलब जैसे और के तो चले 3 बोरी, तो मेरी चले 5 बोरी। 5 बोरी में डाला भर गया एक में। इस सरसों में क्या खास चीज है सर? सर एक तो इसका छिलका मोटा है, छिलका मोटा, एक नीचे से फुटान बहुत है, मतलब जड़ से फुटान लेती है, नीचे से फुटान लेती है, ब्रांचिंग बहुत है, और इसकी हाइट भी ज्यादा नहीं है। हाइट ज्यादा नहीं है, हाँ। और ये पकने के बाद बिल्कुल नहीं चिटकती नहीं है, नहीं बिल्कुल भी। कंबाइन से कटवाई जा सकती है? हाँ, कंबाइन से कटवाई जा सकती है। हाँ। क्या अवधि कितनी है इसकी? इसकी अवधि 135-40 दिन। 135-40। दाना बोल्ड एकदम दाना बोल्ड काला बोमल है। तेल की मात्रा कई लोगों के तो 44 के ऊपर तक आई है। अलवर, अच्छा। अलवर में एक ने कराई थी हमारे ग्रुप वाले ने, लेम में। केकड़ी साइड में तो 42 के आसपास केकड़ी में आई है, 42 के ऊपर, कई लोगों के 42 के ऊपर आई है। हर सरसों का, हर वैरायटी का एक एरिया होता है, वो उस एरिया में चलती है। हाँ। आपकी जो वैरायटी है किस किस एरिया में अच्छा परफॉर्म कर रही है? तो कहाँ आपने इसका बीज दिया है? पूरे इंडिया में ही। मतलब आपने किस किस स्टेट में दिया है? ये मान लो कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP, इधर से पूरा राजस्थान, और अपनी ये यूपी बेल्ट पूरी, हरियाणा, चरखी दादरी, ये मतलब नारनौल, ये बागपत, यूपी, एटा, पूरी स्टेट होगी। वेस्ट बंगाल में भी अभी काफी गया माल। तो कैसे बेचते हो आप? गुजरात में गया, गुजरात में भी मतलब बहुत अच्छा यील्ड आया है। गुजरात में एक किसान ने पिछले साल एक जो बेचता था 400 रुपए किलो, उससे मंगवाई उसने वो सरसों, उसका लिया, उसका उत्पादन, तो उसको फिर मेरा नंबर कहीं से उसने सर्च किया। तो मैंने उससे ये पूछा कि भाई यार आपको मेरा नंबर कैसे मालूम पड़ा? कि सर मैं आपकी सरसों कर चुका गुजरात में, और बहुत ज्यादा यील्ड दी है इसने। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं आपके से मंगवाना चाहता हूँ वापस दोबारा इस साल, मतलब ओरिजिनल। हाँ, ओरिजिनल। तो इस साल गुजरात में उसने दोबारा मंगाई है। ठीक है। मुझसे मतलब औसत क्या उपज मिली है लोगों को इसकी? लोगों को उपज यूपी साइड में, आगरा, यूपी, एटा में तो 14 क्विंटल एकड़ तक मिली है। 14 क्विंटल एकड़ तक। हरियाणा में चरखी दादरी में 14 क्विंटल ली है। ठीक है। चूरू में तो बहुत ज्यादा लिया, चूरू का एकड़ का तो उनका 14 क्विंटल तक एकड़ आया है चूरू में भी। अपने MP वाला बेल्ट, MP वाले के अंदर भी मतलब 12 से 14 क्विंटल आया है। किस किस एरिया में MP? पूरा विदिशा, सतना, अपने देवास, भिंड, मुरैना, अच्छा, सभी जगह। और राजस्थान में? पूरे राजस्थान में तो आप देखो अपने लोकल में तो पूरी जगह है, अच्छी आई रही है। पिछले साल जैसे
ईश्वरपुरा, ये अपने मांगरोल के पास ईश्वरपुरा गाँव। 12 लोकल के अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी काफी अच्छा है, मतलब हर जगह यही कह रहे हैं कि हाईब्रिड को फेल कर रही है। हाईब्रिड को फेल कर रही है। हाँ। इसमें सर आप कैसे, मतलब फार्म पे क्या खास ऑपरेशन करते हैं सरसों में? एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस किसान को हम बताएं। नहीं सर, मैं क्या करता हूँ कि जैसे ये देसी बीज है तो इसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हर साल में क्या होता है कि आदमियों को मतलब करने के बाद मतलब आदमियों को खेत में घुमाता हूँ। ठीक है। फिर जो भी अच्छा मजबूत मतलब फलियां हैं, उनके अंदर दाना मोटा है, उनको सबको छटा जाके मतलब अलग ही तैयार करता हूँ। फिर उससे फिर वापस बीज तैयार करता हूँ, तो मतलब बीज अपना बिगड़े नहीं। ठीक है। मास सिलेक्शन अभी भी करें। अभी भी सर का पिछले कई सालों से इस वैरायटी पे काम कर रहे हैं और अभी भी और इसको इम्प्रूव ही कर रहे हैं। मतलब हर बार पौधे सिलेक्ट करते हैं, अच्छे पौधे सिलेक्ट करते हैं आगे। यही एक वैरायटी डेवलपमेंट का असली तरीका होता है। इसी से उस वैरायटी का कैरेक्टर फिक्स होता है कि मतलब उसमें यूनिफॉर्मिटी आती है, अदरवाइज यूनिफॉर्मिटी नहीं आती वैरायटी में। तो सर जैसे आपसे कोई लेता है, ये जो फार्मर इतने ले रहे हैं, तो कैसे आप, तो जैसे चूंकि आई थिंक 70 के आसपास आपकी उम्र है, तो कैसे लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, कैसे उनको सप्लाई कर पाते हैं? सर मैं तो अभी क्या है कि रोज जैसे लोकल जो उनके ग्रुप है, जैसे एमपी का ग्रुप है, यूपी का ग्रुप है, लोकल किसानों के ग्रुप में मेरी चर्चा हो रही है कि आप सरसों करो तो RTP 16 करो। अब वो वहीं से मेरा नंबर भी उनमें चल रहा है। तो कहीं रोज फोन आ रहे हैं विदिशा से, सतना से, MP से, हर जगह से, मतलब गंगानगर, रेवाड़ी। रोज मैं अभी जो सीजन चला है सर सरसों का अभी, तो मैं सुबह से लेके 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मतलब इतना फोन में बिजी हो रहा हूँ कि मतलब मैं रेस्ट भी नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये फोन आते हैं उसी पे भेज देते? उसी पे फोन आता है तो मैं उनका व्हाट्सएप पे उनका एड्रेस मंगा लेता हूँ और मैं कहता हूँ मैं मिनिमम 5 किलो भेजूंगा, और आप यहाँ मेन सिटी हो तो वहाँ कोरियर चल जाता है, और जो अंदर डीप में तो वहाँ मैं पोस्ट ऑफिस से भेज देता हूँ, उनको कोरियर चार्ज बता देता हूँ। तो इस तरह जैसे अभी रेवाड़ी गई या कहीं भी गई, भरतपुर गई, सब जगह पैक चल रहा है अभी। मतलब बिल्कुल बहुत दूर दूर से लोग आ भी रहे हैं। अभी गंगापुर सिटी से बीज लेने आया है, वो अभी गया है। और 50 किलो बाड़ा गई है छत्तीसगढ़ में। तो कोरियर से मदुर कोरियर के द्वारा भेज देते हैं बड़ा वाला पैक तो, और 5 किलो 6 किलो 7 किलो जो इंटीरियर गाँव में होता है उनको पोस्ट ऑफिस से भेज देते हैं। तो ये मेरी प्रक्रिया भी 1 महीने से, मतलब वेस्ट बंगाल मैंने शुरू में 2-2 किलो भी भेजी है जब मैं फ्री था, जब मेरे पास काम नहीं था। जुलाई के महीने में मंगाने लगा, तो जुलाई से मेरी सरसों जा रही है। राजकुमार जी सिर्फ सरसों की बहुत अच्छी खेती और किस्म विकसित इन्होंने नहीं की है, ये बागवानी में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब्जियों की खेती में, और बहुत बढ़िया एक किसान है। मैं बहुत दिनों से इनसे कनेक्टेड हूँ। पहले मैंने वेरी ऑनेस्ट सरसों का एक वीडियो बनाया जिसमें वेराइटियों के बारे में मैंने चर्चा की 2 साल पहले। तो उसमें मैंने सभी वेराइटियों को कवर किया, गवर्नमेंट सेक्टर की भी किया, प्राइवेट सेक्टर की जो वेराइटियां हैं उनमें भी जिक्र किया। और तब तक शायद मैं भी इस वेराइटी RTP 16 के बारे में अवेयर नहीं था। तो मैंने देखा कि जो मेरे वीडियो के कमेंट में बहुत सारे ऐसे कमेंट थे जिसमें ये लिखा हुआ था, मैंने किसानों से एक फीडबैक पूछा था कि भाई आपको कौन सी वेराइटी पसंद है, तो कम से कम 150 किसान ऐसे थे जिन्होंने कमेंट किया कि साहब हम RTP 16 वेराइटी लगाते हैं जो आपके जिले 12 जिले के राजकुमार टोंगिया जी ने विकसित किया है। उसके बाद में मेरा और ज्यादा इस वेराइटी पे ध्यान गया और हमने इसका वेराइटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया। राजकुमार जी के नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, आपको इनसे बीज खरीदना है आप इनसे मंगवा सकते हैं, और आपको बीज ना भी खरीदना तो आप एटलीस्ट सरसों पैदा करने की सलाह तो ले ही सकते हैं। सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे तो ये लग रहा है जो अभी जो सरसों जा रही है 3-4 साल में तो ये पूरी सरसों को हाईब्रिड को खत्म कर देगी। जो आप अभी पूरे इंडिया के अंदर मैं कम से कम रोज 1 क्विंटल सरसों भी मेरी रोज पैक होकर जा रही है। ठीक है, रोज। और आप जो जैसे आपको फार्म में प्रोड्यूस आ रहा है वैसे ही करते हैं, या जो ये ग्रेडिंग चल रहा है इसमें कुछ ग्रेडिंग करके पैकिंग करके बेचते हैं? नहीं, ग्रेडिंग बिल्कुल दाना, मतलब आप देखो 100 किलो में से केवल 40 किलो बीज मोटा दाना निकाल रहे हैं, ये प्रोसीजर चल रहा है बिल्कुल हल्का। मतलब चलने के अंदर भी, मतलब और साल तो क्या करते थे कि बाजार से चलना मंगाते थे कि रहेगा, तो मजदूर आते थे तुरंत वो सरसों डाली, वो गाले में, मोटे गाले में जल्दी 1-2 घंटे में सब साफ करके चल गए। अभी हम कर रहे हैं कि बहुत स्लो गाले में 1 घंटे में, मतलब मान लो 1 क्विंटल भी सरसों टोटल आपकी 1 क्विंटल है उसका 40 से 50 किलो ही आप माल निकाल रहे हैं। 40-50 बाकी मंडी में भेजेंगे, सारा मंडी में भेजेंगे जो अंडर साइज आएगा। भाई किसानों को बीज देवे तो कम से कम क्वालिटी वाला देवे, क्वालिटी का दे। मैं आप सबके बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे राजकुमार जी का शुक्रिया अदा करता हूँ सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी शेयर की और किसानों को आप एक महंगे बीज से बचा रहे हैं और उनको एक अच्छी जानकारी दे रहे हैं। आपके अनुभव से हम सब लाभान्वित हो रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार।